फिर आप मम्मा को लेकर हॉस्पिटल गए थे, तो वहाँ पर आपने क्या देखा? डॉक्टरों ने मना कर दिया था देखने के लिए, तो कुछ था ही नहीं। फिर वो वीडियो जो थी वो देखी, तो उससे देखने के बाद तो फिर कुछ रहा ही नहीं। अब आज की डेट में आप देखोगे कि लोग बाग बाहर भी काम करने जा रहे हैं। उनका तो घर में ही था, 3rd फ्लोर पे ब्यूटी पार्लर, उससे क्या दिक्कत होगी? अगर कोई बहन बेटी घर के अंदर काम कर रही है तो उसमें क्या दिक्कत है? इंस्टा से उनको ये प्रॉब्लम होगी ना कि वो और बाहर लड़कियों के साथ संबंध बनाते थे। अगर इसके साथ वीडियो देखेंगे कि दीदी के साथ इसकी वीडियो गिरी है, इसकी शादी हो रही है, तो फिर लड़कियां कहाँ से आएंगी? वो अपनी पगड़ी वगड़ी उतार के देने लगे कि भाई दाग वहीं पे लगाओ। तो कौन लोग थे वो लोग? वो आसपास के थे, समाज के लोग थे, सामाजिक लोग थे। कुछ लोग यहाँ से जाके जैसे फूल होते हैं, उन फूलों को लेके गंगा जी में सलाए। यहाँ से लोग गए हैं, उन्होंने नहीं सलाए, यहाँ से लोग गए गंगा जी में, मतलब फूल लेके गंगा जी में सलाए हैं उनको। कि हमारे साथ इस वक्त निक्की के भाई मौजूद हैं, सबसे छोटे, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अतुल। तो अतुल, इस घटना के बारे में क्या कहेंगे आप? कोई शब्द ही नहीं है कहने के लिए। इतना जो हुआ है उस पर बस क्या ही सरकार से यही गुजारिश करेंगे कि अपराधी को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और हमारी बहन को इंसाफ मिले, ताकि और बहनों के साथ ऐसा ना हो। तो मुझे बताओ, जब उनकी शादी हुई थी तो आप कितने साल के थे आप? मैं करीबन 13-14 साल का रहा हूँगा। अब इतने साल बाद जो है आज इस तरह की घटना हुई है बहन के साथ, इसको जब पहली बार आपको ये पता चला, ये जानकारी हुई, तो उस समय क्या महसूस कर रहे थे आप? बयान नहीं कर सकता भैया। एकदम सब बिल्कुल सख्ते में, सदमे में। तो आप भी पिताजी के साथ गए थे उनको देखने के लिए? नहीं, मैं पापा जी और बड़े कुछ लोग गए थे। फिर जब हॉस्पिटल पहुंचे तो फिर पापा जी की कॉल, फिर मम्मा बोल रही थी कि मुझे भी जाना है, तो फिर मैं मम्मा को लेके गया था हॉस्पिटल। तो फिर आप मम्मा को लेकर हॉस्पिटल गए थे, तो वहाँ पर आपने क्या देखा? डॉक्टरों ने मना कर दिया था देखने के लिए, तो कुछ था ही नहीं। फिर वो वीडियो जो थी वो देखी, तो उससे देखने के बाद तो फिर कुछ रहा ही नहीं। तो कौन से अस्पताल गए थे आप लोग? फोर्टीज गए थे। फोर्टिस गए थे। जी। तो आपके दिमाग में क्या चल रहा था जब आपने उनको मतलब देखा? दिमाग तो ये लगा लो कि कुछ सब चीज़ समझ से बाहर हो गई थी, कुछ कहा नहीं जा सकता। इस समय तो यही चाहेंगे कि हमारी जो बहन है उसके साथ जो हुआ है वो ही उसके साथ होना चाहिए, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। गोली लगने से कुछ नहीं होगा। अच्छा, उनके जो ससुराल वाले हैं, वहाँ आसपास लोग जो है तमाम तरीके के आरोप लगा रहे हैं बहन के ऊपर। वो कह रहे हैं कि इंस्टाग्राम और ब्यूटी पार्लर खोलना एक यही जो है मेन कारण था जिसकी वजह से झगड़े शुरू हुए थे। इस पर क्या कहेंगे आप? अब आज की डेट में आप देखोगे कि लोग बाग बाहर भी काम करने जा रहे हैं। उनका तो घर में ही था, 3rd फ्लोर पे ब्यूटी पार्लर, उससे क्या दिक्कत होगी? अगर कोई बहन बेटी घर के अंदर काम कर रही है तो उसमें क्या दिक्कत है? अगर बाहर जाती तो आदमी बोल सकता है कि हाँ भाई बाहर जा रहे हो तो दिक्कत प्रॉब्लम हो सकती है। इंस्टा से उनको ये प्रॉब्लम होगी ना कि वो और बाहर लड़कियों के साथ संबंध बनाते थे। अगर इसके साथ वीडियो देखेंगे कि दीदी के साथ इसकी वीडियो गिरी है, इसकी शादी हो रही है, तो फिर लड़कियां कहाँ से आएंगी? तो वो चीज़ें थी। बाकी अच्छा, और लेकिन वहाँ पर गांव वालों का ये कहना है कि निक्की क्योंकि रील्स बनाती थी वीडियो, इसीलिए जो है उन्हें आपत्ति थी ऐसा। निक्की दीदी का तो प्राइवेट अकाउंट था, कंचन मेकओवर वाला था, तो उस पर क्या दिक्कत थी? आज की डेट में कौन नहीं, उनकी सिस्टर नहीं बना रही है वीडियो। तो ये तमाम जो इस तरह के सवाल कर रहे हैं लोग, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? लोगों की को जब ही पता चलता है जब अपनी बहन बेटी हो। अगर दूसरे की है तो यही है कि 70 मुंह है तो 70 बातें भी होंगी। आप देखो, अगर अपनी बहन बेटी, अगर मैं मान लूँ कि मैं ही अपनी जगह सोचूं, अगर मेरा माचिस की तिल्ली में जला रहा हूँ, अगर वो पूरी ख़त्म होगी, जो थोड़ी सी भी अगर हाथ में लग जाती है बहुत बुरी चीज़ होती है। तो यही है चीज़ें। पर वही है कि अगर मान लो हम चलो झूठ बोल रहे हैं, अपने आप किस लेवल तक टॉर्चर किया होगा हमारी सिस्टर को, जो अगर उसने ये कदम भी उठाया तो किस लेवल तक आप समझ सकते हो टॉर्चर किया जा रहा होगा। तो भागे क्यों? हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए था ना उनको। हॉस्पिटल लेके नहीं गए उनको, वो पड़ोसी लेके गया हॉस्पिटल। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अमित कुमार है। मैं भैया लगता हूँ सिस्टर। अच्छा। जी जी। तो अतुल, मुझे एक और चीज़ ये बताओ, मतलब अगर आज देखा जाए, आज की डेट में आपकी बहन निक्की का वीडियो सोशल मीडिया पर तमाम लोग शेयर कर रहे हैं, बाकायदा सब जो है हैरान हैं और सोच रहे हैं कि मतलब इस तरह की घटना कैसे घट गई आज के समाज में। लेकिन वहीं कहीं ना कहीं दहेज प्रताड़ना को लेकर भी जो है मामला काफ़ी उठ रहा है कि इस पर एक स्ट्रॉन्ग जो है वो बिल या इस तरह की चीज़ें आनी चाहिए सामने। उस पर आपकी क्या राय है?
जी अब यही है, बस क्या कहें, कह नहीं सकते। कानून यही बने कि और फास्टैग में जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी हो। ये नहीं कि साल 2 साल 10 साल केस चल रहा है, इसमें तो जितनी जल्दी हो आगे अगर जल्दी हो जाएगी तो आगे ऐसे केस नहीं होंगे। यही है ना कि आम किसान आदमी हैं हम, हमारी सुनवाई नहीं होती। अगर यही लड़की किसी अधिकारी या किसी अफसर की होती तो मैं ये कह रहा हूँ अब तक अपराधी को गोली या मार के खत्म कर दिया जाता। वो ये है कि आम आदमी की सुनवाई नहीं होती है। हालांकि कल तो एनकाउंटर हुआ है, एनकाउंटर कहाँ हुआ है, गोली मारी है, वो भी पैर में बता रहे हैं। हाफ एनकाउंटर। हाँ जी, उसमें भी आपने देखा होगा, वीडियो उनकी वायरल हो रही है, वो बेड पे मस्त हाथ सिर के नीचे लगा के आराम से लेट रहे हैं। हाँ, उनसे सवाल भी, अगर मीडिया ने सवाल भी किया उनसे और कहा भी कि क्या आपको पछतावा है, तो वो कह रहे हैं कि नहीं, मुझे कोई पछतावा नहीं। गोली लगने के बाद भी उसे कोई पछतावा नहीं। बताओ, ये चीजें हो रही हैं। बताओ नहीं है, उसे गोली लगने के बाद भी पछतावा नहीं, तूने क्या किया है क्या नहीं किया, नहीं पछतावा है ही नहीं उसका। अब आप देख रहे वीडियो में चेहरे पे तो बिल्कुल भी नहीं है उसके पे, या मैंने कुछ नहीं किया, अपना आप मरी है, देखा होगा आपने वीडियो तो मुझे बताइए अतुल कि जैसे इस बीच तुम्हारे घर पे अगर वो लोग आए, मतलब विपिन आया होगा यहाँ पर, बातचीत हुई होगी, तो कभी ऐसा बात व्यवहार से लगा नहीं कि मतलब ये दीदी को प्रताड़ित करता है या मारता है? ये करीबन 1-1.5 साल से तो आए नहीं है घर पे। अभी रक्षाबंधन पे मैं आधे रास्ते से लेके आया था, वो आधे रास्ते छोड़ के गए थे। अच्छा जी, उस टाइम बारिश हो रही थी, मैं लेके खुद आया था उनका आधे रास्ते से। अभी रक्षाबंधन में? जी जी अभी। भैया दोगला था उसका, इनके सामने कुछ था, उसके सामने लड़की के सामने कुछ था, इनके सामने देखा था मैं कितना प्यार करता हूँ, पीछे उसके साथ मार पिटाई करता था वो। तो कभी दीदी ने बताया नहीं परिवार को कि इस तरह से मेरे साथ हो रहा है? वो ये है कि बड़े बुजुर्ग हैं, जाते थे समझा के आते थे, उनके भी घर वाले बैठते थे, बोलते थे कि आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और आप देख सकते हो समाज के डर से, और आज हमारी बहन हमारे बीच में नहीं रही है। ये समाज का ही तो है। अगर ऐसा समाज है तो हमारी बहन को उल्टी ला दो या उसको इंसाफ करो उसके साथ जो गलत हुआ है। यही चीज़ अतुल आज बहुत बड़ा एक पॉइंट है कि जो समाज को देखते हुए चाहे आपके घर के बड़े बुजुर्ग सदस्य हों, उन्होंने तमाम वो स्टेप उठाए जो समाज चाहता था। लेकिन आज जो है ये घटना उस लेवल तक पहुंच गई है, उस स्तर पर पहुंच गई कि आज बहन जो है आपकी वो चली गई हैं। तो आज उस समाज को क्या मैसेज देना चाहेंगे आपको? जो बड़े बुजुर्ग बैठते हैं, जो सोचते हैं, जो बताते हैं, उनको लेकर क्या कहेंगे आज आप? मैं यही कहना चाहूँगा समाज से कि अपनी बहन बेटियों को ऐसे दरिंदों से पहले ही छुटा लें। कोई समाज बैठ के ये निर्णय कैसे लेगी? अब क्या करेगी समाज? अब कुछ भी नहीं कर पा रही समाज। आती है, कह के चली जाती है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, कुछ भी नहीं हो रहा है। समाज के ऊपर ना छोड़ के FIR करें, सीधा रिपोर्ट दर्ज करें, समाज के ऊपर नहीं छोड़ा कि समाज का यही चलता रहेगा तो और भी लड़की आगे मरती रहेंगी। तो मतलब आगे से जो मीटिंग इस तरह की हो, इस तरह के मामले में, तो वहाँ पर स्ट्रॉन्ग FIR करें सीधा। जो ऐसा नहीं कि फैसला करे 4 आदमी आए हाथ जोड़े फैसला लगे, समाज के ऊपर नहीं छोड़े। अब ये लड़की किसकी मरी, हमारी मरी, समाज तो भाग गया, समाज तो अलग है, और लड़की तो हमारी चलेगी अब, और समाज क्या करेगा इसमें? तो अच्छा, मुझे एक और चीज़ ये बताइए कि अब हम आते हैं अंतिम संस्कार पर, क्योंकि ये एक रीति रिवाज है जो कि कायदे से तो ससुराल पक्ष की तरफ से होना चाहिए, लेकिन जो ये घटना घटी है, इस घटना के बाद क्या अब आप लोग कर रहे हैं या कौन कर रहा है? घटना होने के बाद जब जहाँ पे पोस्टमार्टम हुआ था, तो पोस्टमार्टम वहाँ से 10-20 लोग आए थे, बुजुर्ग लोग आए। कहाँ से आए थे लोग? सिरसा से आए थे। अच्छा, मतलब जो ससुराल है सिरसा वाले। पहले हमारा जो प्लान था, हम यहीं पे ही अपनी बहन जी को यहीं पे ले आए थे। यहाँ पे जब 2 बज गए तो हमें पता रात को पोस्टमार्टम नहीं होगा, तो हम मुझसे जब पोस्टमार्टम लेके वहाँ कालिंदी कुंज गए तो वहीं पे 10-20 लोग आ गए। उन्होंने हाथ जोड़े और अपनी पगड़ी वगड़ी उतार के देने लगे कि भाई दाग वहीं पे लगाओ। तो कौन लोग थे वो लोग? वो आसपास के थे, समाज के लोग थे, सामाजिक लोग थे, पड़ोस के मतलब थे। सिरसा जो कि निक्की का ससुराल था, और ससुराल से लोग आए हुए? हाँ, ससुराल से लोग आए थे। तो जब वहाँ पे, क्या उसमें विपिन के पिता आए थे? नहीं, पिता नहीं थे उसमें, कोई और परिवार का सदस्य? नहीं, परिवार नहीं, हेड तो सामाजिक लोग थे। कुछ लोग जैसे सामाजिक होते हैं कि भाई ये काम यहाँ होना चाहिए, जैसे अगर शादी हो गई है, ये कुआरी का वहाँ लगता है, शादी के बाद दाग वहाँ लगता है, तो वो लोग थे। अच्छा, मतलब उस गांव के कुछ सामाजिक लोग थे, हाँ। जो जिनको लगा कि ये घटना जो है वो आसपास के लोग थे, जो सामाजिक लोग थे, उन्होंने कहा कि दाग वहाँ लगाओ, जो आपको जो कार्रवाई करनी है आप करना, लेकिन आप बॉडी को वहीं पे ले जाओ। तो दाह संस्कार हुआ वहीं पे सिरसा गाँव में हुआ। सिरसा गाँव में हुआ? जी, अच्छा, समाज के लोग वहाँ पर थे? समाज के लोग वहाँ पे तो थे। अच्छा, मुझे बताइए कि अब जैसा कि हमारे यहाँ 13वीं होती है, 13वीं तक हम 10 दिन तक जो है बिल्कुल नहाते हैं, सुबह जो है अन्न बिल्कुल वैसा होता है कि हल्दी वल्दी नहीं डलता है, तो इस तरह की क्या आप लोग फॉलो क्या करते हैं? अभी
यहाँ पे अगर यहाँ पे हम लगाते दाग लगाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे तो जैसे तेवी होते हैं जिन्हें जाप बोलते हैं, वो ये गायत्री क्या बोलते तेवे दिन वो होते हैं यहाँ पे। लेकिन हमें ये पता नहीं वो कब आ रहे हैं नहीं कब आ रहे हैं। अभी तो जैसे कल से आप देख रहे हो मीडिया लोग आ रहे हैं, अभी हमने इस बारे में नहीं, लेकिन आज हम ये मालूम करवाएंगे वहाँ गायत्री जाप हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। अगर वहाँ नहीं हो रहे हैं तो फिर हम यहाँ पे कराएंगे, हम उसकी सुख शांति के लिए यहाँ पे कराएंगे हम। लेकिन सुबह के टाइम कुछ लोग यहाँ से जाके जैसे फूल होते हैं उन फूलों को लेकर गंगा जी में सलाए, यहीं से लोग गए हैं, उन्होंने नहीं सलाए, यहाँ से लोग गए गंगा जी में, मतलब फूल लेकर गंगा जी में सलाए हैं उनको। तो ये कब हुआ ये सब? ये आज हुआ है सुबह के टाइम, आज सुबह आप लोग गए थे? हुआ है हाँ। अब हम गायत्री का भी उसको देख रहे हैं जाप, अगर नहीं कराएं तो हम अपने यहीं कराएंगे। तो आप उस वक्त मौजूद थे जब उन्होंने अपनी पगड़ी उतार कर रखी नीचे? जी यहाँ मौजूद। तो क्या कौन कौन थे वहाँ पर, कौन कौन लोग, घर के सदस्य कौन कौन थे? घर के तो सभी थे, गांव पूरा गांव था वहाँ पे, 100 लोग से ऊपर लोग थे वहाँ पे। सबके अंदर गुस्सा था, आक्रोश था, लेकिन वो बुजुर्ग लोग थे, उनसे क्या कहना था हमारा। तो मतलब वहाँ क्योंकि ये घटना बहुत बड़ी थी तो युवाओं में बहुत ज़्यादा गुस्सा था। तो जब उस गांव से लोग आए थे ये कहने के लिए कि नहीं हम जो है अंतिम संस्कार करेंगे, वो जो क्रियाक्रम जो तमाम होता है, तो इस पे युवाओं का क्या कहना था? ये युवा देखो, अगर वो नौजवान होते तो उनसे कुछ बात कहते थे, वो बुजुर्ग लोग थे। अगर वहाँ से बुजुर्ग लोग आए, बुजुर्ग लोग थे, अगर हम भी उनके साथ बदतमीजी करते हम में उनमें फ़र्क क्या रह जाता। फिर बुजुर्ग लोग थे, उनका सम्मान किया, हमारे यहाँ के बुजुर्गों ने उनसे बात की। जब कुछ लोगों ने फैसला किया कि ठीक है चलो वहीं लगा देंगे, हम अपनी गाड़ी से लेके गए, दाग लगा के हम यहाँ पे आ गए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो मेरे साथ मौजूद थे इस वक्त निक्की के छोटे भाई और परिवार में ही जो है उनके भाई लगते हैं वो भी थे, और उन्होंने बताया पूरी घटना कैसे हुई। घटना के बाद जब अंतिम संस्कार की बात आई तो कौन जो है वो आया था, अपनी पगड़ी उतार कर उन्होंने बाकायदा रखी थी कि नहीं, ये क्रम जो क्रियाक्रम है ये जो है सिरसा गाँव के लोगों को ही करने दीजिए। बड़े बुजुर्ग की राय ली गई, उसके बाद जो है अब जो क्रियाक्रम है वो बताया जा रहा है, दावा किया जा रहा है कि उसी गाँव में लोग कर रहे हैं। हालांकि गायत्री मंत्र जो इसकी प्रक्रिया है वो अभी इनकी कंफर्म नहीं हुई है, वो अभी कंफर्म करके बताएंगे कि वो आखिर उस पक्ष में वो पक्ष करेगा या फिर यहाँ पर इस पक्ष के लोग जो है वो करेंगे। बाकी तमाम ऐसी जानकारी और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। धन्यवाद।